हेलो जी। वेलकम बैक टू अप टू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। तो नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमेशा की तरह मेरे रूम से, बट आज मैं अपने बेड से शुरुआत कर रही हूँ। तो सुबह के जो मेरे काम थे वो हो चुके हैं। कपड़ा भी प्रेस कर रहा था, वो भी हो गया है, सब कुछ हो गया। मैंने आज नई बेड शीट बिछाई है। पहले वाले ब्लॉग में पूछा है कि कैसा है, बाकी वो देखिए उसका। ये रही मेरी बेड शीट, स्माइली बाबू की पसंद की बेड शीट है। अच्छी लग रही है, मुझे भी अच्छी लग रही है। तो अब आप लोग भी उस ब्लॉग में पूछी हूँ, तो हो सकता है आप लोग रिप्लाई दिए हो। अब वो तो जब शाम में ब्लॉग लाइव होगा तभी पता चलेगा। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे, बनाते हैं लंच। बाकी गर्मी की वजह से देखिए कितने दाने यहाँ गर्मी में ना मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। गर्मी में दाने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा। बस अब चलते हैं, बनाते हैं लंच। लेकिन मेरी अंगूठी से फंस के मेरा सूट खींच गया। अगर ये गोल्ड की रिंग रहती ना तो मैं अब तक बेच दी होती। नहीं, लेकिन नहीं बेच सकती, ये इंगेजमेंट रिंग थी मेरी। मतलब और कोई रिंग रही होती तो मैं बदल के इसको दूसरा ले ली होती। बट अब ये इंगेजमेंट रिंग है और डायमंड की है, तो मैंने आज तक इसको भी। अब टूट फूट जाए तो वो अलग बात है, टूट फूट गया तो फिर बदलूँगी। पता नहीं इसमें ना कहाँ से फंसता है, कहीं से फंसता है, कहाँ से फंसता है समझ नहीं आता है, बट कहीं से फंस जाता है अचानक से। तो नए कपड़े कभी कभी ख़राब हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से बाद में। तो देखिए जी लंच बन गया है। आज मैं दिखलाई ही नहीं मैंने क्या लंच बनाया है। तो मैंने बनाया है तरुई की सब्ज़ी, यहाँ है दाल, यहाँ पे चावल भिगोऊँगी, अभी भिगोई नहीं है। दाल है और ये रात का मूंग की सब्ज़ी बची हुई है तो इस पर रखी हूँ। और यहाँ मैंने कट किया है सलाद क्योंकि रोटी, क्योंकि तरोई जो था ना सड़ गया था, जो कि अभी कल ही पापा लाए थे। लेकिन दिक्कत क्या हुई है, वही मेरा फ्रिज जो है वो वाला रह के चल रहा है, फिर रह के बंद हो जा रहा है। तो कल पापा उसको टेस्टिंग पे रखे थे, तो उसी चक्कर में जैसे सब्ज़ी कुछ देर बाहर थी, फिर कुछ देर फ्रिज में था, फिर बाहर अंदर के चक्कर में तरोई ख़राब हो गया है। तो थोड़ा ही सही बचा था जो कट गया, बन गया। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सलाद कट कर देती हूँ तो अच्छा लगेगा। नहीं तो आज बनने वाला था अरुई की सब्ज़ी। पापा ने मुझसे बोला था अरुई की मसाले वाली सब्ज़ी बनाने के लिए, गरम मसाले में। बट वही है कि जब सब्ज़ी ये ख़राब हो रही थी तो इसीलिए फिर वो बन गया और उसको नहीं बनाया गया। तो बन चुका है, अभी बहुत टाइम है, अभी 10:44 हो रहा है। तो अभी मैं जा रही हूँ रूम में थोड़ा मम्मी के रूम में बैठूँगी, मोबाइल देखूँगी। फिर 11-10 बजे में चावल भिगोऊँगी, बनाऊँगी 11:40 पे। और पापू के मोबाइल पे ना इतना गंदा किया हुआ था, चॉकलेट वॉकलेट खाता है ना, सब लगा देता है। तो उसको मैंने पूरा क्लीन किया है अच्छे से, कि जो कि देखने में अच्छा लगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ रूम में। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। तो फिर अभी रूम में पहुँच के बात करते हैं। हाँ, तो मैं आ गई रूम में, मम्मी गई हैं अभी बाहर, तो इसीलिए मैं यहाँ रूम से बात कर सकती हूँ। मतलब मम्मी अभी बाहर बैठी हैं, थोड़ा सा गई हैं, अभी पापा बुलाए थे तो बाहर गई हुई हैं। तो शायद पापा बुलाए थे फ्रिज वाले को फिर से बनाने के लिए, लेकिन अब वो फ्रिज ना बहुत पुराना हो गया। वो सन 2000 का या पता नहीं कब का है, सन 2000 का ही ऐसा है। सन 2000 का वो फ्रिज है, सन 2000 की पुरानी वाली टीवी है। तो कब तक चलेगा, कब तक उसका ये देखिए न्यू फ़ैन, उस दिन जो फ़ैन बनने के लिए था ना बताई थी, तो यही नया फ़ैन खरीदा। तो इसीलिए फिर हम बोले हैं कि फिर हम आज मम्मी से बोले, मम्मी हमसे कहीं है, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई अब इस फ्रिज को चाहे कबाड़ में बेच दें, चाहे दुकान वाले को भी दे दें, 1000-2000 भी मिल जाएगा बहुत है। बाकी कबाड़ में भी बेच देने पे ना वज़न होता है ना, तो अच्छा खासा पैसा मिल जाता है लोहे का। तो फिर हम बोले हम तो कह ही रहे हैं कि नया वाला फ्रिज निकाल दें, आखिर वो रखे नया फ्रिज रखे ख़राब हो जाए। अब पुराना जो ख़राब हो चुका है उसको बार बार पैसा उसमें लगा के बर्बाद किया जाए। कह रही अच्छा कहता तो फिर तो कहीं है फिर पापा से, जैसे पापा थोड़ा संकोच कर रहे हैं, हमको लग रहा है
कि अब इसका सामान जो पैक है हम क्यों खोल लें। जैसे अब वो रहते तो अलग बात होती, हम जान रहे हैं थोड़ा वो संकोच कर रहे हैं, बट क्या होगा आखिर में। तो फिर आज शायद उनको लगा है कि ठीक है खोलें, क्योंकि वो किसी को फ़ोन करके बोले हैं कि हम गोरखपुर जा रहे हैं, आना मत। तो हमें लग रहा है वो मैकेनिक को बुलाए रहे होंगे। अब उससे क्या बोलें, कल भी बात हुई थी, कल भी उसको मना किया था, तो आज भी तो हमें लग रहा है कह दिए होंगे कि अचानक से गोरखपुर जा रहे हैं, उसको मना कर दिए। और हो सकता है जो हमारे वहाँ इलेक्ट्रिक वाला काम करते हैं उनको बुला के फिर वो वाला फ्रिज व्रिज खुलवा के लगवाएं। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो मैंने सोचा है ना कि नया वाला फ्रिज बोल दूँगी किचन में लग जाएगा, और किचन वाला जो फ्रिज है वो लगवा दूँगी वहाँ पे, क्योंकि जो भी इस रूम में फ्रिज लगेगा ना उसमें नॉनवेज रखाएगा, तो उसी को पुराने वाले को लगवाऊँ, क्योंकि वो नया है तो नया का एक अलग ही क्रेज़ होता है। तो उसको मैं सोच रही हूँ कि किचन में लगवाऊँगी। बाकी देखती हूँ क्या पापा का वो रहता है। मेरा तो बस एक सोच है, बाकी पापा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बाकी पापा इस समय कुछ हर चीज़ हटाने में, कल मुझे लगा कि वो बात कर रहे थे कि जनरेटर बेच दिया जाए। मतलब एक तो है कि वो फालतू ही रखा है अब, क्योंकि पहले ये थे तो लाइट जाती थी तो ये चला देते थे। अब तो लाइट जाए चाहे कुछ भी हो, चलाने वाला कोई नहीं, और किसी को बार बार फ़ोन करके बुला के चलवाना सही भी नहीं लगता है। तो मुझे लग रहा है इसी सब वजह से पापा सोच रहे हैं कि बेच देते हैं, लेकिन बेचना मुझे सही नहीं लग रहा है, छोड़ देना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए अब जनरेटर ना, वो भी मेरा वहाँ बड़ा वाला जनरेटर है, जैसे आता है ना उसमें एक मिनी आता है, तो मेरा वहाँ बड़ा वाला। तो अगर उसको अब इस समय वो बहुत महंगा मिल रहा है, तो बेचेंगे तो क्या मिलेगा, बहुत कोई दे देगा, लाख रुपए दे देगा, बहुत ज़्यादा है, बट इतना ख़रीदने जाइए तो बहुत महंगा पड़ रहा है। बट अब पता नहीं भाई, पापा के मन का कोई कुछ जानता नहीं, जो उनका मन होगा वही वो करेंगे। मुझे जहाँ तक पता लगा है वो पुरानी वाली अपनी गाड़ी ही हटा रहे हैं, तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या है। बाकी पुरानी वाली गाड़ी हटाना तो ज़रूरी है, क्योंकि वो बेकार हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी बाहर जो सामने भैया रहते हैं वो शायद अपना रेलिंग वेलिंग करवाएंगे, तो इस वजह से फिर वो गाड़ी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि 2 गाड़ी रहेगी तो दिक्कत होगी गाड़ी निकालने या रखने में। पापा के लिए मतलब ये होते तो इनको नहीं होते, बट पापा को होगी, तो इसलिए पापा पुरानी गाड़ी, तो गाड़ी हटा दें समझ में आता, बट जनरेटर नहीं हटाना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। अगर मेरे मतलब मुझे कल ऐसा लगा, बात कर रहे थे पापा, अगर मेरे कानों तक आया या मुझसे पूछे तो हम तो मना कर देंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। ये रहा मेरा आज का लंच, चावल रोटी और तरोई की सब्ज़ी। वो बताइए ना, तरोई सड़ गया था तो थोड़ा सा दाल, ये रात वाली सब्ज़ी है, और ये मैंने सलाद जो कट किया था। तो बस अब मैं जा रही हूँ लंच करने, करती हूँ फटाफट से लंच मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। हम मिलेंगे अब शाम में, देखते हैं बर्तन वाले आज आते हैं या नहीं आते हैं, पापा कंफर्म नहीं है, मम्मी को याद ही नहीं है, तो देखते हैं शाम में क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं शाम में। तो यहाँ बना रही हूँ मम्मी के लिए शाम वाली चाय, और यहाँ वाला दूध गर्म हो रहा है, और सोच रही हूँ कि चिप्स विप्स कुछ तल देती हूँ, क्योंकि कल मम्मी कह रही थी, मतलब वो अपने लिए नहीं कह रही थी, मेरे बाबू के लिए, लेकिन ना मुझे उतना पसंद है मेरे बाबू को, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि उनका मन है तो मैं भून देती हूँ। बाकी गर्मी तो बहुत है, खाने का तो 1% मन नहीं है, बट उनका मन है तो भून देती हूँ, खा लेंगे वो लोग, और मैं भी खा लूँगी। एक कोल्ड ड्रिंक मैंने इस फ्रिज में रखा है, बाकी वो वाला फ्रिज तो जवाब दे चुका है। अब देखते हैं पापा नया वाला फ्रिज कब खुलवाते हैं, क्योंकि आज मीटर चेंज हुआ है शायद पूरे मोहल्ले का, तो आज मीटर चेंज हुआ है, तो आज पापा पूरा दोपहर उसमें लगे हुए थे। तो मतलब हम लोग की दोपहर ना ऐसे बेकार जा रही है। अब मीटर चेंज हो रहा था तो लाइट वैसे ही कटा था, एसी चल नहीं रहा था, हालत पस्त हो गई। फिर देखिए लाइट का इतना नाटक हो गया, क्योंकि सबके घरों में मीटर चेंज हो रहा है ना, तो लाइट कट रहा है। तो ये देखिए, इसमें मैंने बहुत सारी वैरायटी डली, मारवाड़ी पापड़, नली, ये वाला, और ये सूजी का भी पता नहीं किसका होता है, और इधर है साबुदाने का। इतना ही सबका गया। मम्मी लेके गई, मम्मी आ गई थी पानी लेने, तो देखी ना कि मम्मी अपना और पापा का ले गई, ये मेरा, इसके साथ पीऊँगी कोल्ड ड्रिंक, नहीं तो मैं पचा नहीं पाऊँगी इसको, क्योंकि गर्मी बहुत है। देखिए आज डिनर में बनेगा आलू परवल की भुजिया सब्जी थी, मैंने आलू कट करके रखा है, यहाँ तेल ऐड कर दिया है,
यहाँ परवल कट करके रखी हूँ। अब जा रही हूँ छौंकने, फिर आटा गूँथूँगी तो रोटी और आलू परवल की भुजिया सब्जी। तो ये रहा मेरा डिनर। ये पराठा था तो पराठा भी ले लिया और आलू परवल की भुजिया सब्जी और रोटी है। सॉस लेने जा रही हूँ पराठा के लिए। बस सब डिनर करना। मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, पापा यही वाला फ्रिज बनवाएंगे, क्योंकि भाई जो पापा का मन होगा वही होगा। मैं सॉस ले ली तो फ्रिज भी बंद हो गया ना, इतना गंदा महक रहा है वो, तो मत पूछिए। उसमें कि कोल्ड ड्रिंक तो आज निकाल के किचन वाले फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये भी तो नहीं महक रहा है। बाकी ये तो भी नया मंगाई है, आप लोगों को दिख भी रहा होगा ये नया। चलिए कर लेते हैं डिनर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।